हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ओएस पांडे और आप देख रहे हो ओएस स्टडी पॉइंट। आइए आज का जो हमारा टॉपिक है वो किस पर है। हमें यह सिद्ध करना है कि रूट थ्री क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो जिससे जब इसे हम सिद्ध सॉल्व करना शुरू करेंगे तो क्या करेंगे, इसे हम थोड़ा उल्टा मानकर चलेंगे। यहाँ पर क्या बोल रहा है, अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ पर हम मानेंगे रूट थ्री क्या है, एक परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या की जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सके, वो हमारा क्या होता है, परिमेय संख्या है। जब इसे हम परिमेय संख्या मानेंगे तो हम यहाँ पर थोड़ी लैंग्वेज लिखेंगे। क्या लिखेंगे, माना रूट थ्री एक परिमेय संख्या है। ओके, जब रूट थ्री एक परिमेय संख्या तो इसे पी बाई क्यू के फॉर्मेट में हम लिखेंगे। ठीक है, तो पी बाई क्यू लिख देंगे, पी बाई क्यू के। ठीक है, तो जो हमारे पी और क्यू होंगे वो क्या होंगे, सहभाज्य संख्याएं होंगी। तो आपको थोड़ी लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी। क्या करोगे आप, पी और क्यू, यहां पर क्या है, पी और क्यू, पी और क्यू सहभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, अब क्या करोगे आप, दूसरे स्टेप में आपको करना होगा दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो आपको ये भाषा भी लिखनी पड़ेगी थोड़ी सी। क्या करोगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब जब दोनों पक्षों का आप वर्ग करोगे तो यहाँ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कितना हो जाएगा, जब रूट थ्री का वर्ग करोगे कितना आएगा, थ्री आएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर अपान में क्यू स्क्वायर, क्योंकि रूट थ्री और रूट थ्री ये किसके बराबर होता है, तीन के बराबर होता है। ठीक है, तो रूट हट जाता है, जब किसी का वर्ग कर दो रूट की वैल्यू का तो रूट हट जाता है। ठीक है, तो कितना आया, थ्री बराबर पी स्क्वायर अपान में क्यू स्क्वायर। आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो क्या कहोगे यहाँ पर, पी स्क्वायर बराबर थ्री क्यू स्क्वायर के, जो यहाँ क्यू भाग में था इसे हम कहाँ ले आए, थ्री के साथ गुणा करा दिया। ठीक है, इसे हम क्या करेंगे, समीकरण एक मानेंगे। कितना मानेंगे, समीकरण एक। तो आइए इसे समीकरण एक लिख देते हैं, समीकरण एक हो गया। ठीक, अब इसे थोड़ा एक स्टेप और बढ़ाएंगे। क्या करेंगे हम, क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर अपान में थ्री। अब यहां पर हमें थोड़ी सी लैंग्वेज फिर लिखना पड़ेगा। वो लैंग्वेज क्या लिखनी पड़ेगी, जो पी स्क्वायर है बटे में क्या दे रखा है हमारा, तीन है। तो यहां पर कहना होगा आपको पी स्क्वायर को तीन विभाजित करता है, पी स्क्वायर को तीन विभाजित करता है तो पी को भी तीन विभाजित करेगा। पी स्क्वायर को तीन विभाजित करता है तो जो पी की वैल्यू है, कितनी पी की जो वैल्यू है पी स्क्वायर की, वो कितनी हो सकती है, तीन हो सकती है, नौ हो सकती है, कितना हो सकता है, 27 हो सकती है। तो जो तीन के साथ गुणा है, एक का हो गया पूर्णांक संख्या का, फिर किसका हो गया, तीन का हो गया, फिर किसका हो गया, और नौ का हो गया। ठीक है, तो जो ये हमारे पूर्णांक संख्याएं हैं, एक, तीन और नौ, इनको हम किसके बराबर मानेंगे, आर के बराबर। तो यहां पर हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, तो जो हमारी यहां पर वैल्यू होगी कितनी हो जाएगी, पी बराबर थ्री आर। ये आर क्या है, हमारा पूर्णांक संख्याएं हैं। ठीक है, कौन कौन सी, एक, तीन, नौ, इनमें से कोई भी नंबर हो सकता है, हमने माना। ठीक है, पी बराबर थ्री आर स्क्वायर के। अब आपको फिर थोड़ी लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी। क्या चीज, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। क्या लिखना पड़ेगा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। जब आप दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर बराबर यहाँ पर कितना है, तीन है, तीन का जब वर्ग करोगे कितना हो जाएगा, नौ हो जाएगा। और आर का वर्ग करोगे कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। अब जरा यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, क्या चीज, यहाँ पर जो समीकरण हमने एक माना है, यहाँ पर पी की वैल्यू कितनी है, पी स्क्वायर की, थ्री क्यू स्क्वायर है, कितना है, थ्री क्यू स्क्वायर। तो आइए हम यहाँ पर इसको हम रखते हैं, कितना है, थ्री क्यू स्क्वायर बराबर नाइन आर स्क्वायर को। ठीक है, तो आइए तीन से नौ को विभाजित करते हैं, कितना हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बराबर थ्री आर स्क्वायर को। तो आइए यहां पर लिखते हैं क्या, आर स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बाई थ्री। यहां पर आर और जो हमारा यहाँ पर गुणे में तीन है, इसे हम क्या ले आएंगे, भाग में ले आएंगे क्योंकि स्क्वायर के। ठीक है, अब आइए यहां पर जरा देखोगे, ये चीज और ये चीज बिल्कुल सेम मिल रही है ना। यहां पर क्या लिखा था हमने, पी स्क्वायर को तीन विभाजित करता है तो पी को भी तीन विभाजित करेगा। तो यहां पर भी यही कंडीशन होगी, अगर पी क्यू स्क्वायर को तीन विभाजित करता है तो क्यू को भी तीन विभाजित करता है। तो आइए इसकी लैंग्वेज लिख दें ऐसे, क्यू स्क्वायर को तीन विभाजित करता है तो क्यू को भी तीन क्या करेगा, विभाजित करेगा। तो अब यहां पर तो विरोधाभास उत्पन्न होता है। विरोधाभास क्यों उत्पन्न होता है, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या माना था, पी और क्यू क्या है, सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या की कंडीशन क्या होती है, इसका कॉमन फैक्टर कितना हो, एक हो। यहाँ पर तो तीन पी को विभाजित करता है और क्यू को विभाजित करता है, तो इसका यहाँ पर क्या हम कहेंगे अब, तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी। लैंग्वेज क्या होगी, पी और क्यू का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, तीन है।
क्योंकि यहाँ पर क्या मिल रहा है, विभाजित कर रहा है ना p को, और यहाँ पर भी q को विभाजित कर रहा है, तो एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर लैंग्वेज आप लिखोगे, यहाँ पर p और q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, 3 है। और लास्ट में आपको एक लाइन लिखना पड़ेगा, क्या चीज, यह हमें हमारी गलत धारणा के कारण प्राप्त हुआ है। फिर होता क्या है, p का भी एक कॉमन फैक्टर 3 निकलता है और q का भी कॉमन फैक्टर 3 निकलता है। यहां पर हमने क्या माना था, सहभाज्य संख्या माना था। एक इसका कॉमन फैक्टर 1 भी हुआ और क्या निकला, 3 भी निकला। तो क्या हुआ, यहाँ पर तो विरोधाभास हो गया ना, ये क्या p और q क्या होगी, सहभाज्य संख्याएं नहीं होंगी। और ये जो हम मान के चले थे कि ये सहभाज्य संख्याएं, यही हमारी क्या थी, गलत धारणा थी। इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे लास्ट में √3 क्या है, अपरिमेय संख्या, और लास्ट में क्या लिख देंगे, प्रूफ दैट।